24 साल के नवीन उल हक ने जब ओडीआई क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया तो लोगों को समझ में नहीं आया कि यार कोई लॉजिक बनता है इस बात के पीछे। मतलब नवीन ऐसा कुछ करते हैं जानबूझकर जो खबरों में आ जाए, या उनके साथ ऐसा होता है, या ये महज इत्तेफाक है कि जो वो कर रहे हैं वो हाईलाइट होता है। वेल, ये सवाल इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी कि क्या ओडीआई मैचेस अब लोगों की समझ से परे हो गए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज नवीन उल हक ने अपने ओडीआई रिटायरमेंट का ऐलान किया। कब किया? जब वो इंडिया में ऑलरेडी मौजूद है और 24 साल उनकी उम्र है। अब इसका जो एक सिंपल सा लॉजिक है वो ये है कि नवीन चाहते हैं कि वो फिट रहें और जाके दुनिया के तमाम देशों में लीग क्रिकेट खेलें। लीग क्रिकेट में पैसा दबा के होता है और दबा के पैसा मिलता है, तो आप क्यों ओडीआई क्रिकेट में अपनी बॉडी को बर्बाद करना चाहेंगे? मतलब ठीक है, आप ओडीआई में आपने वर्ल्ड कप खेला, ये वर्ल्ड कप वो कह ही रहे हैं। अगली बार जब तक वो आते तब शायद वो 28 साल के होते, बट स्टिल उनके पास एज थी 28 साल की। लेकिन इस रिटायरमेंट से उन्होंने अपने बोर्ड को क्लियर कर दिया कि भैया हमको मत देखेगा, हमको नहीं खेलना है। टेस्ट मैचेस में वैसे ही बांग्लादेश अफगानिस्तान बहुत कम खेलती है। लेकिन ये सवाल मेरे मन में बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि क्विंटन डिकॉक ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया कि वर्ल्ड कप के बाद वो रिटायर है। बेन स्टोक जो है वो रिटायरमेंट के बाद लौटे हैं और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस इस बात का कि आने वाले समय में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं। मतलब क्विंटन डिकॉक ने भी जब रिटायरमेंट का ऐलान किया तो मैं शॉक था बिकॉज ही इज आई थिंक 31 साल की उम्र में रिटायरमेंट। इंडिया में 39 साल तक तो धोनी ने खेला है, 40 साल तक तेंदुलकर ने खेला है। मतलब मैं हैरान हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये बॉडी को लेकर है कि आपकी बॉडी जो है वो आपका साथ नहीं दे रही। बहुत सारे क्रिकेटर्स ना, या फिर जो एक नया ट्रेंड चला है जिसमें जैसे मोहम्मद आमिर, याद कीजिए मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज पाकिस्तान से बाहर हुए थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो टेस्ट मैचेस नहीं खेल सकते और तब काफी बवाल हुआ था। बाद में उसकी वजह से उन्हें टीम से ही भगा दिया गया कि आप हमको नहीं चाहिए, आप जाइए, हम नए खिलाड़ी देख लेंगे। अब मेरे जहन में फिर यही सवाल आ रहा है कि ये वो लॉजिक है या जो फ्रेंचाइज क्रिकेट का बोलबाला बढ़ा है। बिकॉज अभी हर देश की अपनी एक लीग है। आप कनाडा से लेकर अमेरिका से लेकर, मतलब जो देश क्रिकेट नहीं भी एक्टिवली खेल रहे हैं वहां भी छोटी छोटी लीग है। बाकी बड़े देशों में तो हर जगह, इंडिया में लीग है, पाकिस्तान में लीग है, क्या नाम है, श्रीलंका में लीग है, वेस्ट इंडीज की अपनी लीग अभी खत्म हुई है रिसेंटली, बिग बैश चलता है ऑस्ट्रेलिया में। सो हर जगह की अपनी लीग है। तो क्या उस लीग क्रिकेट और उसके पैसे के आकर्षण के चलते हैं कि यार कौन पूरा दिन सुबह से शाम तक खेलेगा? T20 मैचेस खेलो, देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो और बाहर से पैसा छापो, बॉडी भी बची रहेगी। हालांकि मेरा मानना था कि अगर इनको रिटायरमेंट लेना भी था तो इनको वर्ल्ड कप के बाद ले लेना चाहिए था। वर्ल्ड कप खेलने से पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान करके आप खबरों में आ गए, इंडिया में हाईलाइट रहेंगे। नवीन वैसे हाईलाइट रहते हैं इंडिया में, लेकिन उन्होंने जो पोस्ट लिखी वो यही था कि इट हैज बीन एन एब्सोल्यूट ऑनर टू रिप्रेजेंट माई कंट्री। अपने देश को रिप्रेजेंट करना कमाल था मेरे लिए और बहुत गर्व का क्षण था और मैं अपना रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ ओडीआई क्रिकेट से एट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप के बाद वो रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ब्लू जर्सी को T20 क्रिकेट में पहना करूंगा और मुझे अपना करियर आगे नहीं करना। टफ डिसीजन था। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फैंस एंड फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अब इसमें एक लॉजिक ये भी कि यार आजकल रिटायरमेंट वापस लेने का भी ट्रेंड चल रहा है। जैसे बेन स्टोक ने रिटायरमेंट वापस ली थी तो मतलब देखने को मिला हमें कि बटलर ने एक मैसेज डाला, वो आ गए। टेस्ट क्रिकेट में एशेस में मोइन अली को मैसेज किया था, वो लौट आए थे। पाकिस्तान में तो बहुत लंबा रिकॉर्ड रहा है तमाम प्लेयर्स का जो गए आए। इनफैक्ट इस बार भी आमिर को लेकर जब बात चल रही थी तो तमाम लोगों ने कहा कि भैया रिटायरमेंट ही तो लिया है, आप एक मैसेज डालिए, वो लिख देगा कि ओके रिटायरमेंट वापस, तो वापस हो गया। बट रिटायरमेंट टेक्निकली मीन्स कि आप गए फिर नहीं लौट रहे। तमीम इकबाल का रिटायरमेंट हुआ था, वो भी रिटायरमेंट से लौट कर आए। सो आपको क्या लगता है, ये पैसों की वजह से है, अपनी हेल्थ की वजह से है, क्योंकि यार रिटायरमेंट इतना हल्का हो गया इस वजह से है, या ठीक है? मतलब हालांकि नवीन उल हक ने इससे पहले बहुत ज्यादा वनडे मैचेस खेले भी नहीं है। नवीन इस वक्त इंडिया में है, वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही हैं, अफगानिस्तान टीम पहुंची है और अपनी टीम के साथ वो केरल में मौजूद फिलहाल है जहां पर उनकी प्रैक्टिस चल रही है। केवल 7 वनडे मैचेस इस आदमी ने खेले, 7 वनडे मैच। मतलब 24 साल की उम्र में इंडिया में डेब्यू नहीं होता यार। हाँ, मतलब बहुत सारे खिलाड़ियों का डेब्यू नहीं होता यार, और 24 साल की उम्र रिटायरमेंट। अफगानिस्तान के लिए 27 T20 मैचेस खेले हैं और
वहां इनका प्रदर्शन भी ठीक ठाक है। 7 वनडे मैच में तो बहुत खास नहीं, लेकिन T20 में ठीक ठाक है। 27 मैच में 34 विकेट। दुनिया भर में तमाम लीग में खेल रहे हैं। कई लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं। मैंने डिकॉक वाला भी मैं हैरान था, डिकॉक की आंखों में आंसू भी था। आप में से जो लोग नहीं जानते वो यही बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट आईपीएल का हिस्सा है। गंभीर ने हाल फिलहाल ने बधाई भी दी थी इनको जन्मदिन की, तब भी काफी ट्रेंड में थे। विराट कोहली को लेकर काफी ट्रेंड में है और इस बार भी माना जा रहा है कि जब ये आएंगे तो थोड़ी सी सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ेंगी, बिकॉज विराट कोहली को लेकर इनकी जो लड़ाई है वो काफी ज्यादा ट्रेंड में रही। उसको लेकर इनके मीम भी चलते रहते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये डर अच्छा है, ऐसा वैसा, हालांकि तो अलग अलग कहानी है। अभी 23 सितंबर को ये आदमी 24 साल का हुआ है। मतलब मेरे लिए बड़ा शॉकिंग ये वाली पोज आपको याद है, केएल राहुल वाली? हाँ, काफी वायरल होते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्विंटन डिकॉक या चलिए डिकॉक तो फिर भी 31 साल है, अगली बार वर्ल्ड कप होगा 35-36 साल, 24 साल, वो भी अभी 24 के हुए, जस्ट अभी 23 तारीख को।